वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स बीम देखा था, उसी के साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स बीम ओवर अ सिंपली सपोर्टेड बीम उसका स्टडी किया था। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे जो स्टैंडर्ड केसेस है आपके, मतलब किस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, उसके जो स्टैंडर्ड केसेस है उसका हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है। अगर आप कन्वेंशनल वे से कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जैसे हम नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं टू कैलकुलेट द रिएक्शन, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, देन टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, वैसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है उसका यूज़ करोगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे जहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल है। तो सिंपली यहाँ पे उस स्टैंडर्ड केसेस का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको एमएसबीटी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड टॉस का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड केसेस फॉर द फिक्स बीम। देखिए फर्स्ट है आपका फिक्स बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड। देखिए यहाँ पे आपका जो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड। देखिए यहाँ पे फिक्स बीम में आपका लोड कहाँ पे, सेंटर में, L/2 टोटल लेंथ L, A, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज सेंट्रल पॉइंट लोड C। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फ्री मोमेंट्स देते हैं, बेंडिंग मोमेंट। तो फॉर एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या एज्यूम करते हैं, फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। वहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, तो वहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे। तो वहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो फ्री मोमेंट्स एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, मतलब यहाँ पे एम मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, और बेंडिंग मोमेंट एम मैक्सिमम इज इक्वल टू WL/4। देखिए आपका लोड है, तो लोड के लिए हमने कैपिटल W लिया है, WL/4, W इज़ द लोड, L इज़ द लेंथ, डिवाइड बाय 4। और इसके फिक्स एंड मोमेंट्स है MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू -WL/8। देखिए आपके फिक्स एंड मोमेंट्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड ही, मतलब निगेटिव ही होते हैं। तो MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू -WL/8। देन सेकंड केस स्टडी करेंगे, फिक्स बीम कैरिंग ए UDL ओवर द इंटायर स्पैन। देखिए यहाँ पे क्या आपका UDL है, स्मॉल w, UDL के लिए हम लोग स्मॉल w यूज़ करते हैं। UDL इज इक्वल टू ओवर द इंटायर स्पैन L, यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है C, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है C, L/2 लेंथ का हाफ। देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0, सेम एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/8, WL/8। यहाँ पे स्मॉल w है, यहाँ पे कैपिटल W है। लोड के लिए कैपिटल W, UDL के लिए स्मॉल w। देन फिक्स एंड मोमेंट्स MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू -WL/12। देखिए MA और MB मतलब A पॉइंट के लिए और B पॉइंट के लिए आपका सेम फार्मूला है, -WL/12, स्मॉल w है वहाँ पे। देन इसेंट्रिक पॉइंट लोड। देखिए फिक्स बीम कैरिंग ए इसेंट्रिक पॉइंट लोड, मतलब यहाँ पे आपका लोड सेंटर में नहीं है। तो ये आपका टोटल स्पैन है L, A पॉइंट से C तक का डिस्टेंस है A, C से B तक का डिस्टेंस है स्मॉल b। देखिए यहाँ पे शो किया है, मतलब यहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग है, मतलब लोड आपका सेंटर में नहीं है। तो फॉर द एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम MA बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, M मैक्सिमम इज इक्वल टू WAB/L। और फिक्स एंड मोमेंट्स MA -WAB²/L², MB -WBA²/L²। देखिए A मतलब क्या है, कैपिटल A टू C डिस्टेंस है A, देन C टू B डिस्टेंस है आपका B। ये डिस्टेंस आप यहाँ पे शो किया है ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड। तो एकदम सिंपल है। तो इन्हीं केसेस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका बेंडिंग मोमेंट है आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे कन्वेंशनल वे जैसे सॉल्व करते हैं रिएक्शन फाइंड आउट करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फार्मूलाज ध्यान में रखिए। देन फिक्स एंड मोमेंट्स। देखिए फिक्स एंड मोमेंट्स आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वहाँ पे MA प्लस MB
इज इक्वल टू वो फार्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर न्यूमेरिकल में बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करो, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करो, तो आपको वो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, नहीं तो डायरेक्टली आप ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और कुछ भी मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, वीडियो में कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।